Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of Sthapna, we are starting a new component that is art and culture, जिसमें कि हम past 23 years के questions को discuss करेंगे आपके साथ. Means 1995 से लेकर 2018 तक जितने भी question आए हैं UPSC prelims में art and culture से related, वो सारे questions हम discuss करेंगे इस lecture series के अंदर. See previous year questions जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा important हैं, क्योंकि उसी से ही हमें समझ आता है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से यूपीएससी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है. लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सिर्फ इनफ नहीं है, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको आइडिया लगना चाहिए कि आने वाले ईयर्स में जो है यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकती है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से. बिकॉज आप और हम सब जानते हैं कि बहुत ही रेयरली जो है यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है. सो अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेंगे तो अगर आपने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, तो हो सकता है कि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं सपोज आर्ट एंड कल्चर से ही उनको आप शायद ना सॉल्व कर पाएँ. तो उसी सबको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. और वो सब हमें कैसे समझ आएगा? वो समझ आएगा हमें अंडरस्टैंडिंग दी ट्रेंड कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछती है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर ईयर आर्ट एंड कल्चर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो 1995, 2005, 2011 इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन एट दी टाइम्स 8 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. और साथ में जैसे 2009 में 11 क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, 2014 में अगेन 11 क्वेश्चंस पूछे गए. तो एट टाइम्स अराउंड 1/10 पेपर वॉज कंप्राइज्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर ओनली, दैट इज इन द यूपीएससी प्रीलिम्स. सो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको, इस सब्जेक्ट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट 23 इयर्स में. तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक्स के नाम गिवन हैं. जैसे आर्किटेक्चर का जो टॉपिक है उससे 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो इससे आप क्लियरली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्किटेक्चर वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. देन लिटरेचर है, उससे अगेन 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं. म्यूजिक, डांस एंड थिएटर से 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आर्ट एंड कल्चर में वो है हमारा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, दैट इज 24 क्वेश्चंस इन द लास्ट 23 इयर्स. यानी ऑन एवरेज एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हर साल पूछा जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक लिस्टिंग गिवन है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते. उनको आपको बहुत ध्यान से रिवाइज करना है. और साथ में जिनसे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसी तरीके से आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को कि किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है व्हेन यू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट. अब हम देख लेते हैं कि किन किन डायमेंशंस को जो है हमें पढ़ना ज़रूरी है आर्ट एंड कल्चर के लिए. हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है आर्ट एंड कल्चर के लिए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी. लेकिन उसी में हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है. अगर हम सारा पढ़ेंगे तो हम उसको ढंग से रिवाइज भी नहीं कर सकते. तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये जानना है कि क्या चीज़ हमें पढ़नी है. जब भी हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो उनमें किन किन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस पर हमें ध्यान देना है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, और वही हमने यहाँ पर आपके लिए लिस्ट की है. सो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो है टाइम पीरियड और इन्फ्लुएंस. तो जब भी आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है आर्ट एंड कल्चर में कि वो किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है. जैसे अगर हम आर्किटेक्चर में देखें तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो आर्किटेक्चर होता था उसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और उसी कैरेक्टरिस्टिक से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है या स्कल्पचर है या कोई भी पर्टिकुलर पेंटिंग है वो किस टाइम पीरियड से जो है रिलेटेड है. सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारी टाइम पीरियड. जैसे अगर हम आर्किटेक्चर में देखें तो हड़प्पन टाइम पीरियड का कोई आर्किटेक्चर है या गुप्ता एज में बना है या मुगल एज में बना है, तो उसी से ही उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है. उसी तरीके से इन्फ्लुएंस जो है अगेन वो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है. जैसे हम पेंटिंग्स में देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया या स्टाइल का उस पर इन्फ्लुएंस होता है. जैसे पेंटिंग्स में हमने देखा किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है या राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है या मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, तो उस
पीरियड का या उस जो एरिया है उसका इन्फ्लुएंस होता है उस पेंटिंग स्टाइल पर, और उसी से ही हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारा टाइम पीरियड और इन्फ्लुएंस। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है मटीरियल यूज्ड, यानी कोई भी आर्किटेक्चर होता है या स्कल्पचर होता है तो उसमें किस मटीरियल को यूज करके उसको बनाया गया है। जैसे आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि वुडन मटीरियल को यूज किया जाता है, स्टोन्स यूज किए जाते हैं, उसी तरीके से स्कल्पचर्स में भी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स होते हैं, कॉपर के स्कल्पचर्स होते हैं, क्ले स्कल्पचर्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा डायमेंशन है हमारा मटीरियल यूज्ड। तो इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना है, यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन है हमारा इंजीनियरिंग स्टाइल और टेक्निक। तो अगर कोई भी हमारे पास आर्ट एंड कल्चर में जो भी हमारे पास टॉपिक्स गिवन है, जैसे पेंटिंग का है, डांस का है, थिएटर का है, म्यूजिक का है, तो उसमें हर में एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग स्टाइल या फिर टेक्निक होती है जिससे उसको बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। सपोज कोई डांस है, जैसे कथकली डांस है, तो उसकी एक स्पेशली टेक्निक होती है जो उस डांस में इन्वॉल्व होती है, तो वो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से ही आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। सपोज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम और कथकली में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले आप क्या ध्यान देंगे कि भरतनाट्यम में इन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है और कथकली में इन को, और उसी से ही आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो उसी लिए टेक्निक वाला जो डायमेंशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसी तरीके से हमारे पास आर्किटेक्चर में भी हम देखते हैं कि रॉक कट आर्किटेक्चरल स्टाइल होती है या फिर डोम स्टाइल से किसी को बनाया जाता है। तो इन ये जो सारे हैं वो हमारे इंजीनियरिंग स्टाइल वाले डायमेंशन में आती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिलीजियस इन्फ्लुएंस, यानी जब भी हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो इंडिया में सारी चीज़ों पर जो है, मोस्ट ऑफ दी चीज़ों पर रिलीजियस इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर कोई आर्किटेक्चर है, सपोज कोई टेम्पल है, तो वो किस गॉड से रिलेटेड है, तो उस टेम्पल पर जो है उस गॉड का रिलीजियस इन्फ्लुएंस होगा। उसी तरीके से पेंटिंग्स होती हैं, जैसे किसी भी कोई पर्टिकुलर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, उस पर रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कृष्ण गॉड हैं, उनका इन्फ्लुएंस देखा गया है बहुत सारे स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पर। तो इसी तरीके से रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन बन जाती है, क्योंकि यूपीएससी जो है जनरली क्वेश्चन पूछती है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस टाइप स्टेटमेंट्स जरूर होते हैं आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है हमारा रीजनल आस्पेक्ट। तो रीजनल आस्पेक्ट अगेन इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, और ये रीजनल आस्पेक्ट जो है ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम पढ़ते हैं फेस्टिवल्स, कि ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है वो कौन से रीजन में मनाया जाता है। अगेन क्राफ्ट्स वगैरह का जो हमारे पास टॉपिक है उसमें भी रीजनल एस्पेक्ट वाला डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लिए फेमस होता है कोई भी क्राफ्ट की, ये वाला क्राफ्ट जो है वो पर्टिकुलर इस रीजन में फेमस है। तो इस तरीके से रीजनल एस्पेक्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट डायमेंशन बन जाता है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो है हमारे फीचर्स, यानी अगर हम कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आप लिटरेचर ले लीजिए, आर्किटेक्चर ले लीजिए, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, थिएटर, एनीथिंग, उसकी कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं कि इस डांस के ये फीचर्स गिवन है या इस लिटरेचर के ये फीचर्स हैं। तो उन फीचर्स को जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो यूपीएससी क्वेश्चन में डालती है वो फीचर्स से रिलेटेड होते हैं किसी भी टॉपिक से। तो सब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारी फीचर्स। तो ये सारी डायमेंशंस जो हैं इन पर आपको ध्यान देना है। इनके साथ साथ और भी डायमेंशंस हैं जो आप और मैं मिलकर हम डिस्कवर करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे आर्ट एंड कल्चर की इस लेक्चर सीरीज में। अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो दैट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि इन डायमेंशंस से पढ़कर आप किस तरीके से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। So this question came in the prelims of 2014 and the question is with reference to the cultural history of India, the term पंचायतन refers to। तो पंचायतन क्या है ये इसमें पूछा गया है। So first है an assembly of village elders, a religious sect, a style of temple construction or an administrative functionary। So इसका आंसर है C, that is पंचायतन जो है वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन की एक स्टाइल है। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किस डायमेंशन से पूछा गया है, इंजीनियरिंग स्टाइल और टेक्निक से। यानी टेम्पल कंस्ट्रक्शन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उसमें से एक पंचायतन भी है, और वही हमसे यूपीएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो मणिपुरी संकीर्तन से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। सो फर्स्ट है इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। तो जैसा कि मैंने आपको डायमेंशंस में बताया था कि फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के। सो मणिपुरी संकीर्तन का फीचर है कि वो सॉन्ग है, डांस परफॉर्मेंस है, थिएटर है, वो क्या चीज़ है। तो मणिपुरी संकीर्तन के फीचर वाला जो डायमेंशन है उससे हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है। उसके बाद दूसरा है सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द परफॉर्मेंस।
सो जो मणिपुरी संकीर्तन है वो सॉन्ग और डांस से रिलेटेड है, तो इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारे डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है वो है मटेरियल यूज्ड, यानी जैसे अगर म्यूजिकल है तो उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है, कोई भी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है तो उसमें किस मटेरियल को यूज़ किया गया है, वुड है, स्टोन है, क्ले है, क्या है। तो इस तरीके से मटेरियल यूज्ड वाले डायमेंशन से हमारा सेकंड स्टेटमेंट पूछा गया है। उसके बाद थर्ड है इट इज़ परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस वाला डायमेंशन जो हमने देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे किस रिलीजन का इन्फ्लुएंस है, उसी से ही हमारा थर्ड स्टेटमेंट पूछा गया है कि मणिपुरी संकीर्तन पर लॉर्ड कृष्णा का इन्फ्लुएंस है या नहीं, उसमें इनकी जो लाइफ है उसको नरेट किया जाता है या नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी हमने इंपॉर्टेंट डायमेंशन देखे हैं उससे हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो भी यूपीएससी पूछती है। तो उसी तरीके से जो आपको पढ़ना है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको आपको इसी तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो कि हाउ टू प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर। और हम आपको बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स भी प्रोवाइड करते हैं सिविल स्टैप में, जैसे जिज्ञासा है, वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है। बट ऑल दैट इज़ नॉट इनफ, इसीलिए हमने टेस्ट को भी शुरू किया है सो दैट उस सारी इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ भी कर पाएँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इस टेस्ट सीरीज़ में हमारे 10 टेस्ट होंगे जिसमें से फर्स्ट टेस्ट फ्री है और ये सारे टेस्ट डाउनलोडेबल भी हैं एज वेल एज प्रिंटेबल भी हैं। और क्वेश्चंस के साथ साथ हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया है जिससे कि आप पिछले पास्ट 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। एंड दिस टेस्ट सीरीज हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल। इसकी जो भी डिटेल्स हैं आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट। हमारा जो मोटिव है इन वीडियोस से वो यही है कि वी कैन डीमिस्टिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, साथ में हमारे पास इतनी सारी सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ हमें पढ़नी है और क्या छोड़नी है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हमने एक्स्ट्रापोलेट करके आपको शो करना चाह रहे हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन को हम ईजी बना सकें। एंड आई होप हमारी वीडियोज़ से आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है। And for more such videos you can subscribe to our Telegram channel। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो you can mail us at hello@civilstep.com। and thank you so much। इस वीडियो में हमने देखा कि आर्ट एंड कल्चर को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके आने वाली जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज, बाय बाय।